हेलो गाइस, दिस इज कौशिक एंड यू आर वेलकम ऑन अ प्लेटफॉर्म। आज हम बात करने वाले हैं कि जो यूपीएससी एग्जाम को टॉप करते हैं बच्चे, उनकी क्या स्ट्रेटेजी रहती है। जी हाँ, यूपीएससी की तैयारी सभी करते हैं, लेकिन यूपीएससी निकालता कोई कोई है, और उसमें भी टॉप रैंक लाना तो सभी का सपना होता है, लेकिन हर किसी के लिए पॉसिबल हो नहीं पाता। तो क्या फर्क होता है एक नॉर्मल स्टूडेंट में और एक उस स्टूडेंट में, एक नॉर्मल स्टूडेंट में और एक उस स्टूडेंट में जो कि टॉप करता है? क्या कोई डिफरेंस होता है? क्या उनकी स्ट्रेटेजी में कोई फर्क होता है? जी हाँ, पढ़ते सब वही किताबें हैं, सभी ने वही दिन चुने, इक्के दुक्के 2 4 10 5 कोचिंग सेंटर से कोचिंग ली हुई है, लेकिन कोचिंग खत्म हो जाती है। कोचिंग के बाद शुरू होता है असली गेम, और वो गेम होता है रिवीजन का। जी हाँ, रिवीजन स्ट्रेटेजी। बच्चे क्या करते हैं, वो चीजों को एनालाइज नहीं कर पाते। वो ये सोचते हैं कि कब मैं मॉक टेस्ट सॉल्व करूंगा, कब मैं पीवाईक्यूज करूंगा, कब मैं एनसीईआरटी रिवाइज करूंगा, कब मैं नोट्स अपने पढ़ूंगा या बनाऊंगा, और कब मैं आंसर राइटिंग करूंगा। इसमें तो पूरा दिन कंफ्यूज हो जाते हैं, वो पूरा दिन निकल जाएगा, कंफ्यूजन बहुत बनी जाती है। तो वो क्या करते हैं, वो शॉर्टकट अपनाते हैं जल्दी कि अभी एक काम करता हूं, प्रीलिम्स का पढ़ लेता हूं, बाद में मेंस का पढ़ लूंगा। लेकिन मुझे एक टॉपिक ऐसा बताओ प्रीलिम्स का जो कि मेंस में हेल्पफुल नहीं है, और मेंस का कुछ छोड़ के, कुछ टॉपिक छोड़ के, कुछ चीजें छोड़ के, जैसे पेपर 4 हो गया, सोसाइटी हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, ये सब टॉपिक छोड़ के कौन सा ऐसा चीज है जो आप मेंस की है वो प्रीलिम्स में नहीं आती? अगर आप नेशनल मूवमेंट हिंदी में, इंग्लिश हिस्ट्री में पढ़ रहे हो, नेशनल मूवमेंट में तो सत्याग्रह से क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आते हैं, मेंस में भी आते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से जो क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में भी आते हैं, मेंस में भी आते हैं। दांडी मार्च से क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आएंगे, मेंस में भी आएंगे। प्रेसिडेंट है पढ़ते हो आप पॉलिटी में, आप कैबिनेट पढ़ते हो, आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हो, फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चन मेंस में भी आते हैं, प्रीलिम्स में भी आते हैं। डिफरेंस क्या है? कुछ भी नहीं, तैयारी वही है, पढ़ना आपको वही टॉपिक है। आपको सिर्फ ध्यान रखना कि जब आप प्रीलिम्स के लिए पढ़े तो कुछ फैक्ट्स हैं, हर एग्जाम के फैक्ट्स पूछने का एक पैटर्न होता है, वो पैटर्न आपको देखना है। कैसे देखोगे आप? पीवाईक्यूज से, और वो फैक्ट्स आप नोट डाउन कर लो, बस बात खत्म। बाकी पढ़ लो, मेंस के लिए पढ़ते रहो, आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी हो जाएगी। जी हां, आंसर राइटिंग से भी प्रीलिम्स की तैयारी हो सकती है। आप जब आंसर राइट करते हो तो अपने आंसर को सब्सटेंशिएट करने के लिए कुछ फैक्ट्स डालते हो ना, वो फैक्ट्स ही आपका प्रीलिम्स में काम आएंगे। या जो प्रीलिम्स के लिए आपने फैक्ट्स निकाले हैं वो इन्हीं से सब्सटेंशिएट कर दो, वो तो यूपीएससी के फेवरेट फैक्ट्स हैं। अगर कोई फैक्ट वो प्रीलिम्स से पूछ रहा है, कोई क्वेश्चन प्रीलिम्स से पूछ रहा है, और उस फैक्ट को आप अपने आंसर को सब्सटेंशिएट करने के लिए यूज कर रहे हो, तो आप तो यूपीएससी का और अच्छा काम कर रहे हो, उनको तो आपका आंसर और ज्यादा पसंद आएगा। यही फर्क होता है टॉपर्स में और नॉर्मल इंसान में। टॉपर इंसान एक तीर से 2 निशाने करता है। बताऊं कैसे? आपने क्वेश्चन लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाया, या आपने टॉपिक उठाया, सपोज कीजिए आपने टॉपिक उठा लिया फंडामेंटल राइट्स, पढ़ लिया आपने अपने सोर्स से। सबसे पहली बात, सोर्स एक ही रखना, ज्यादा सोर्स रखने का कोई वो नहीं है। अब उसके पीवाईक्यूज देखो पढ़ने के बाद, प्रीलिम्स के भी मेंस के भी, दोनों के पीवाईक्यूज देखे, जितने आंसर थे, क्वेश्चन थे मेंस के, वो सारे लिख लिए आपने। एक या 2 ही लिखने पड़ते हैं, बाकी सब तो उसी से होता चला जाता है। 2 4 ही लिखने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि राइट टू क्वालिटी पे आप सारे क्वेश्चन लिखोगे, 1 या 2 लिख लोगे, बाकी सब अपने आप आपके होते चले जाएंगे। ठीक है, प्रीलिम्स के भी कर लिए, मेंस के भी कर लिए। मेंस के लिए जो इंपॉर्टेंट नोट्स थे वो आपने लिख लिया, उसी में जो आपको फैक्ट इंपॉर्टेंट लगे पीवाईक्यूज से, वो आपने फैक्ट सामने लिख लिए। अब आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के नोट्स बन गए। उन नोट्स में आपको क्या करना है, जो प्रीलिम्स वाले हैं, जहां जहां पे प्रीलिम्स वाला फैक्ट है वहां पे पी लिख देना है, या अलग तरीके से उसको हाईलाइट कर देना है। हो गया काम। प्रीलिम्स में बस आपको हाईलाइटेड मार्क देखना है। सोचो कितना काम आपका कम हो गया, कितना काम आपका कम हो गया। ऐसे करते करते सारे टॉपिक सभी सब्जेक्ट्स के कर लो। मैं लिख के देता हूं आपको, कुछ और करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपका प्रीलिम्स निकला पड़ा, ना निकले तो मेरा नाम बदल देना। इस तरीके से तैयारी करो। टॉपर्स ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, टॉपर्स आपसे कम ही पढ़ते हैं, लेकिन वो स्मार्ट तरीके से पढ़ते हैं। अब आप जाओ मॉक टेस्ट देने के लिए। मॉक टेस्ट में एक बच्चे ने एक क्वेश्चन देखा जिससे उसके सिलेबस का कोई लेना देना नहीं है, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया उसने, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हुआ, अब वो डिसअपॉइंट हो गया। अब उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ रहा है, उसको रटने में लगा हुआ है, जो क्वेश्चन यूपीएससी कभी पूछने वाला भी नहीं है। लिखो, यूपीएससी में
100 क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, उसमें से 60 ही अटेम्प्ट करने हैं। आज की कट ऑफ को देखते हुए नेट आपको 60 क्वेश्चन, 55 से 60 क्वेश्चन अगर आप एम करके जा रहे हो कि नेट में मुझे 55 से 60 लाने हैं मार्क्स, तो आपका प्रीलिम्स निकला पड़ा है। ठीक है ना। इसका मतलब बाकी के 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन में तो 20-25 तो ऐसे होते हैं जो कि आपको देखने भी नहीं है, आपके सिलेबस से बाहर के होते हैं। सिलेबस में क्या है आपका, जो पीवाईक्यू से रिलेटेड है। अगर कोई टॉपिक आपने पीवाईक्यू से नहीं पढ़ा है, कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आपके पीवाईक्यू से डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, वो क्वेश्चन आपको छोड़ना है, वो टॉपिक ही नहीं पढ़ना है आपको। बच्चे करते हैं मॉक टेस्ट में वही क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं जो कि छोड़ने के लिए आए हैं, उन क्वेश्चन पे ध्यान मत दो, उन पे दो जो पीवाईक्यू से रिलेटेड है, और फिर उनको अपने सोर्स से पढ़ो अगर वो नहीं हो रहे हैं तो। ध्यान रखना, कभी भी कोई भी मॉक टेस्ट लगाओगे, एक्सप्लेनेशन उसके पढ़ने में मना नहीं कर रहा, लेकिन जो आपका सोर्स है उससे पढ़ोगे तो आपको बेटर रहेगा, क्योंकि वो आपका हाथ का खुद का लिखा हुआ है, उसमें आपको चीजें जल्दी याद होंगी, बार बार उसको पढ़ोगे बार बार याद होंगी। अभी प्रीलिम्स आने वाला है, अब आप उनकी एक्सप्लेनेशन अगर आप पढ़ोगे, कुछ नया पढ़ोगे, या तो आपने पहले पढ़ लिखी होती तो अलग बात थी, आप उनकी लिखी हुई एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो दिक्कत हो सकती है। ये काम आज से 4 महीने पहले हो जाता सही रहता, लेकिन अभी नहीं हो सकता, तो अभी आपको अपने नोट्स से ही पढ़ने पड़ेंगे। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूं कि रिवीजन जो है वो ऐसे करो कि एक बार करो और 10 बार हो जाए। अब ये देखो, जो तरीका मैंने बताया आपको, आपका टॉपिक कवर हो गया, आपके पीवाईक्यूज हो गए, प्रीलिम्स और मेंस दोनों, आपके नोट्स बन गए, और नोट्स भी ऐसे बने कि जो मेंस के लिए भी हैं और प्रीलिम्स के लिए उसमें हाईलाइट कर लिया आपने। अब रह क्या गया, 4 बार तो आपकी रिवीजन इसी से हो गई, अब आप मॉक टेस्ट लगा लो, हो गया काम, बचा ही क्या है, सब कुछ तो हो गया। इस तरीके से अगर आप स्ट्रेटेजी करोगे, मैं बताता हूं, लिख के लो, आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। आपका टाइम बहुत कीमती है, लंबी वीडियो नहीं करते, वीडियो को ही खत्म करते हैं। अच्छे से पढ़िए, स्मार्ट तरीके से पढ़िए, कम पढ़िए लेकिन इफेक्टिवली पढ़िए, जो भी पढ़िए उसको ध्यान से पढ़िए, ऐसे पढ़िए कि अगर उससे कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो वो छूटे नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।